Hi. What you know, I know. What you don't know, that one also I know. But what I know, that one you don't know. Okay? ये जो डायलॉग है मेरे बच्चों को पता है. Okay? जो लोग भी ये सुन रहे हैं वो आप लोग दिमाग में रख लो. मैं बड़े लोगों के लिए डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ. Okay? ये मेरे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ. और जो भी बच्चे ये उनके लिए है. मैं तो ये नहीं बोल सकता हूँ ना बड़े लोगों से, आप लोग से मैं ज्यादा जानता हूँ. नहीं. तो आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ और जो मैंने शुरू किया जिस कोटेशन से वो मेरा बनाया हुआ अपना कोटेशन है कि उसमें ही सब कुछ है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ. मेरा जो लास्ट वीडियो आप लोग को मिला था, ओके, कि मैंने कहा था दो चीजें लाइफ में बहुत जरूरी होती है, रिस्क और सैक्रिफाइस. उसी का कंटिन्यूएशन है जो कि वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो इसलिए मैंने इसको इस वीडियो के साथ सेकेंड वीडियो में डाल रहा हूँ. ओके, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को लाइव एग्जांपल देने वाला हूँ. लाइव एग्जांपल नहीं, ऐसा दो एग्जांपल देने वाला जो मेरे लाइफ में मैं करके गुजरा हूँ. ओके, मैंने अपने लाइफ में कौन सा कैसा रिस्क लिया है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ. और जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे स्कूल के बच्चे हैं, उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है. ओके, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ. मैं अपने स्कूल के बच्चों के साथ रिलेट करके दो एग्जांपल देने चाह रहा हूँ जो कि मैं करके आया हूँ. ओके, पहला एग्जांपल आप ध्यान से सुनना. ओके, और उससे आपको क्या मिलता है आप देखो. पहला एग्जांपल है कि मैं जब क्लास 8C का क्लास टीचर था. ओके, मे बी इट इज इन 2015. वो बच्चे 2015 में 8 में थे और 9, 10 में भी 2017, 18 में उन लोगों ने मैट्रिक दिया था. तो क्या हुआ, मैं जब क्लास टीचर था तो मुझे मतलब मेरे क्लास को असेंबली प्रेजेंट करना था, क्लास असेंबली. तो मैंने बच्चों को कहा ठीक है तुम लोग अपने बात लो, कौन सा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे लेना है. तो उन्होंने एक बच्चे ने लीड लिया और उसने सबको कहा कि तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना. तो मुझे बताया गया कि सर हम लोगों ने इस तरह से सोचा ऐसा. मैं बोला इट्स ओके, बाकी जो भी हेल्प चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ. तो उसमें से एक लड़की आई और बोली कि सर मैं ये नहीं करना चाहती. मेरे दिमाग में लग गया वाओ, क्यों नहीं करना चाहती. तो मैंने पूछा क्या दिया है तुम्हें. तो उसने बताया मुझे रेसिटेशन दिया गया है और मैं रेसिटेशन नहीं कर सकती. सर मैं नहीं करना चाहती रेसिटेशन, प्लीज. ओके, उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके दोस्तों को भी पता है. लेकिन मैंने क्या किया पता है, मैंने कहा नहीं तुम्हें ही करना होगा. अब तुम कैसे करोगी मुझे नहीं पता. तुम्हें हेल्प चाहिए तुम अपने दोस्तों से हेल्प लो, तुम्हें हेल्प चाहिए हम लोग के स्कूल के इंग्लिश टीचर से हेल्प लो, तुम्हें जिससे हेल्प लेना है ले लो. ओके, 3 बच्चे थे जो एक ग्रुप रेसिटेशन था मेरे क्लास असेंबली का. तो अब उस लड़की के पास कोई उपाय नहीं, कुछ भी उसके दिमाग में नहीं है कि मैंने तो मना कर दिया भाई मैं तो तुम्हें ही भेजने वाला हूं. तो अब देखो वहां पे मैंने कैसे रिस्क लिया, मैंने रिस्क लिया या नहीं. बहुत बच्चे ऐसा आते हैं ना कि सर को बोला कि सर मैं नहीं करने वाला हूं, लेकिन सर ने जोर जबरदस्ती डाल दिया मेरे ऊपर कि मुझे करना है, अब तुम्हें ही करना है. चलो मैं नहीं करूंगा, अच्छे से क्या होगा, सर क्या करेंगे, क्या होगा. तो अल्टीमेटली सुनना तो मुझे होगा ना. मेरे क्लास का असेंबली है, मेरा रेपुटेशन है एज ए क्लास टीचर. बच्चों को बाद में. ओके, जब भी कुछ चीज गलत होता है ना तो हमेशा याद रखना जो लीड करते हैं ना उनके ऊपर सब जाके गिरता है. लेकिन जब अच्छा होता है ना तो जो लीड करता है ना, एक्चुअली जो अच्छा लीडर है ना वो साइड हो जाता है, वो रिप्रेजेंट कर देता है कि इनके वजह से सब कुछ हुआ है. ये होता है एक्चुअल लीडर का क्वालिटी. तो नेम तो सारा मेरे ऊपर आने वाला था. अगर उस लड़की ने अगर अच्छे से नहीं किया तो क्या होता सोचो. मतलब प्रिंसिपल जो हम लोग स्कूल के वो भी मुझे सुनाते कि तुम्हारे क्लास का असेंबली तुमने कैसे बच्चों को खड़ा कर दिया और क्या हुआ, ये प्रैक्टिस नहीं क्यों करवाया, टाइम क्यों नहीं दिया, सब मेरे ऊपर ही बरसते. ओके, तो मैंने उस बच्ची को कहा कि नहीं तुम्हें ही करना होगा. और उस बच्ची ने मेहनत किया जैसे हो सके उसने किया. जब असेंबली चल रहा था, जब उन लोगों का रेसिटेशन चल रहा था, तो हमारे स्कूल के जो सबसे एक्सपीरियंस इंग्लिश टीचर, ओके, वो जो हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये लड़की कौन है. तो मैंने उनको बताया कि इस लड़की का नाम ये है. तो मैंने सर से पूछा सर क्यों आपने उस लड़की के बारे में पूछा. तो उन सर ने कमेंट दिया मुझे कि इसने बहुत अच्छा बोला है रेसिटेशन, इसका प्रोनाउंसिएशन सुनो. ओके, और
बाकी जो दो बच्चे थे उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला, एज ए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आया। लेकिन उन तीनों में से अगर किसी को पूछना, किसी को जज करना था, तो टीचर ने उसी को एक को पिकअप कर लिया और कहा कि इसने सबसे अच्छा बोला। वो भी हम लोग के स्कूल के सबसे मतलब एक्सपीरियंस इंग्लिश टीचर, बहुत ही सीनियर मोस्ट टीचर, उन्होंने मुझे कहा। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली लगेगा कि आज मैंने उस लड़की को स्टेज पे भेज दिया, रिस्क लिया, तो क्या हुआ कि आज मुझे अप्रिशिएशन मिला कि ये लड़की ने ऐसा किया। ओके, अल्टीमेटली क्वालिटी किसका निकला? उस लड़की का निकला, उस बच्ची का निकला क्वालिटी। तो हमें हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी कोई भी टीचर हो या तुम्हारे पेरेंट्स हो या कोई भी हो, तुम्हें अगर कहीं पे पुश कर रहा है, गो फॉर इट। अगर तुम्हें सपोर्ट दे रहा है तो उस टीचर को या फिर उस पेरेंट्स को या जो भी तुम्हारे वेल विशर्स है, उनको पता है कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज है। एक बार कोशिश तो कर लो, रिस्क तो ले लो, थोड़ी बहुत सैक्रिफाइसेस करनी होगी। डेफिनेटली उस लड़की ने भी बहुत सैक्रिफाइसेस किया होगा, बहुत हार्ड प्रैक्टिस की होगी, बहुत अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी बहुतों को पूछा होगा। ये जो जानकारी मुझे है मैं बता रहा हूँ, ओके, वो टीचर्स के पास गई है या नहीं वो मुझे एक्चुअली नहीं पता, बट अपने फ्रेंड सर्कल से उसने बहुत हेल्प किया, घर में बहुत प्रैक्टिस किया होगा, उसने बहुत टाइम दिया था घर पे। तो सोचो आप कि उसने कितना सैक्रिफाइस किया। उसने सैक्रिफाइस किया, उसने भी रिस्क लिया, क्योंकि जो चीज वो नहीं चाहती थी वो जाके उसे करना पड़ा, और करने के बाद क्या हुआ, उसे अप्रिशिएशन मिल गया। मैंने खुद क्लास में उसे अप्रिशिएट किया, मुझे जितना याद है। अगर उस क्लास के उस बैच के बच्चे अगर ये सुन रहे हैं तो वो एक्चुअली जान गए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, और मैं यहाँ नाम नहीं लेने वाला। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर वो लड़की देख रही है, वो बच्चे देख रहे हैं, तो वो लड़की, मैं चाहता हूँ कि वो लड़की खुद कॉमेंट करे कि मैं हूँ सर, दैट इज आई। तब बाकी लोगों को पता चलेगा कि ये बंदा जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। नहीं तो ऐसे हवा में तीर मार रहा हूँ लगेगा, तब सबको पता चलेगा कि हाँ ये जो बंदा बोल रहा है वो सही है। तो मैं उस स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कमेंट मारे कि ये मैं हूं, क्या नाम है। ओके, तब पता चलेगा दुनिया को कि हाँ हम लोग को कभी कब रिस्क लेना होता है। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ अपने लाइफ में रिस्क ले, कभी कभी दूसरों के लिए भी हमें रिस्क लेना होता है। एंड एज ए टीचर अगर आप मुझसे पूछो तो टीचर का सबसे बड़ा जॉब होता है बच्चों के लिए उन्हें रिस्क लेना पड़ेगा। जब भी बच्चे नहीं कर पाएंगे सोचते हैं, तो उनके लिए उनको कहीं ना कहीं आपको ढकेलना पड़ेगा। ओके, जब आप उसको ढकेलोगे एज ए टीचर, जब आप उसको ढकेलोगे, बस एक चीज याद रखना कि वो गिर ना जाए। आपको उसके बारे में सारा खबर रखना होगा कि वो टूट ना जाए, आपको उसको सपोर्ट देना होगा। लेकिन जब आप देखो कि उसको ढकेले और वो अच्छे से निकल रहा है, ओके, देन इट्स ओके। आप जस्ट उस गेम को दूर से देखते जाओ कि हाँ, एज अ टीचर जस्ट आप दूर से देखते जाओ, उसको पता भी ना चले कि आप उसके बैक में खड़े हो। लेकिन जब वो लड़खड़ाए तो प्लीज एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, जो भी सुन रहा है इस वीडियो को मैं बोलूंगा, उनका हाथ पकड़ लेना, गिरने मत देना। क्योंकि अगर वो गिर गए तो शायद से वो कभी उठ ना पाए। जो हार जाते हैं ना वो उठ नहीं पाते, तो उन्हें गिरने मत देना। और अगर वो गिर भी गए, कोशिश करके उठा लो यार। ओके, और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या जानते हो, इस कहानी का और एक ट्विस्ट है, आपको बता दूं मैं। उस साल जब कल्चरल वीक हुआ, रेसिटेशन प्रोग्राम हुआ, तो उस लड़की ने अपने हाउस की तरफ से खुद को रिप्रेजेंट किया और फर्स्ट प्राइज लेके चली गई। जस्ट कैन यू थिंक, जो लड़की वो करना नहीं चाहती थी और उस लड़की को फर्स्ट प्राइज मिला, और वो उस समय क्लास 8 में थी। उसका कंपटीशन था क्लास 8, 9, 10, दैट इज इन सीनियर कैटेगरी। आप सोचो, सीनियर जो कि 9 और 10 उससे सीनियर थे, लेकिन मिला किसे? उस कैटेगरी के सबसे जूनियर लड़की को मिला। ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है, मैंने खुद अपने स्कूल में फिर से पता किया। जब ये वीडियो बनाया ना, उससे पहले मैंने सारा डिटेल्स ले लिया कि उस लड़की को फर्स्ट प्राइज मिला था या नहीं। मुझे याद था फर्स्ट प्राइज मिला है, फिर भी एज ए कंफर्मेशन। और मैंने उसके फ्रेंड से भी बात किया, और जो लोग थे ना वहां पे असेंबली में 3 बच्चे थे जिन्होंने दिया था, उसपे 2 लड़की और 1 लड़का। ओके, दोनों लड़कियों को फर्स्ट प्राइज मिला। जस्ट आप सोच लो कि क्वालिटी कैसे निकलता है। अब बच्चों, जब भी आप सोचते हो कि आप नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे यार? कोशिश तो करो, रिस्क लेके तो देखो। और रिस्क जब लोगे तो सैक्रिफाइस करना होगा। ये एक सॉलिड एग्जांपल है, मैंने अपने लाइफ में ये चीज देखा कि जब भी मैंने बच्चों को ढकेला है कहीं, मैक्सिमम केस में मैं सक्सेसफुल हो चुका हूं। लेकिन हाँ, हमें उस बच्चे को गाइड करना पड़ेगा, दूर से वॉच करना पड़ेगा, कहीं वो बच्चा टूट ना जाए। ओके,
आर यू रेडी टू लिसन फॉर अ सेकंड एग्जांपल? अगर आप लोग बोर नहीं हो रहे हो तो सेकंड एग्जांपल के बारे में सुन लो। ओके, यहां मैंने अभी एक लड़की का एग्जांपल दिया, अभी सेकंड एग्जांपल जो देने वाला वो एक लड़के का देने वाला। अदरवाइज बॉयज सोचेंगे कि हमेशा टीचर्स गर्ल्स की साइड लेकर बात कर रहे हैं क्या, नहीं। यहां एक लड़के का एग्जांपल देने वाला हूं। ओके, मैं जिस हाउस में था वो 2018 का बात है, 2018 बैच। ओके, जितना मुझे याद है वो बच्चा 2018 में मैट्रिक दिया था, क्लास 10 में था। तो जब हम लोग स्कूल में जब स्पोर्ट्स चल रहा था, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ओके, तो कैटेगरीज था। तो कैटेगरीज के अंदर इस कैटेगरीज में इतने पार्टिसिपेंट लेना है वो तो आप लोगों को सबको पता है, जो कि मैं डिटेल्स में नहीं जाने वाला उस पर। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी था, उस पर क्या हुआ, हमारे हाउस से कोई नहीं जानता। अब क्या करूं, मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी कि आप सेलेक्ट करो, सीनियर बच्चों को आप सेलेक्ट करो, बॉयज को। तो मैं ओके, सीनियर बॉयज को मीन्स 8, 9, 10 हमारे स्कूल में सीनियर्स है। तो मैं क्या करूं, अभी मेरे तो दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। मैं जहां सीनियर बॉयज के पीछे जा रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं कि तुम्हें आता ही है, तुम ये कौन करने जानता है, कौन करेगा, बोलो तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। कोई बंदा बोल नहीं रहा है कि सर मुझे आता है, मैं करूंगा। तो मीन्स क्या हो गया, यहाँ तो मैं मतलब क्या होगा, या तो मुझे किसी को नहीं भेजना होगा, और फॉर नेम से मुझे नाम लिख के किसी को भेज देना, चलो पार्टिसिपेट कर ले। क्या एक्चुअली ऐसे मैं भेज दूं क्या? मेरे दिमाग में मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओके, 1 या 2 दिन में बहुत डिस्टर्ब हो गया था इस वजह से कि इसमें मैं क्या करूं। कुछ बच्चों से भी मैंने डिस्कस किया था, जो सीनियर बच्चे थे, लीडर्स थे, उनसे भी मैंने डिस्कस किया, दे आर आल्सो हेल्पलेस। तो उसके बाद मेरे दिमाग में कुछ खटका। ओके, तो मैंने क्या हुआ, मैं गया सीनियर बच्चों से मिला, बॉयज से। तो मैंने सीनियर बॉयज में से एक बच्चे को सेलेक्ट किया और उसे कहा इधर आ, तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना है। वो बच्चा बोल रहा है नहीं सर मुझसे नहीं होगा, मैंने आज तक नहीं किया है। तो मैंने बोला आज तक नहीं किया तो आप कर, उपाय नहीं है तुम्हारे पास, करना होगा, मुझे तो किसी को भेजना है। तो वो बच्चा बोल रहा है नहीं सर नहीं, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था वो मुझसे कि नहीं। तो बाकी लोग भी बोल रहे सर इसने भी कभी नहीं किया है, तो अब क्या किया जाए, कोई तो उपाय नहीं था। अब वो था क्या आइटम मैं आपको बताता हूँ, स्टील ट्रेस मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। ओके, जो मैं इसके भी डिटेल्स में नहीं जाने वाला। स्टील ट्रेस मतलब क्या, उसमें लकड़ी जैसा बना रहता है, उसमें 2 पाँव में रख के ऊपर आपको खड़ा होकर चलना होता है। तो वो हम लोग स्कूल में नया इंट्रोड्यूस भी हुआ था उस समय, तो इसलिए मतलब किसी को नहीं पता था, जानकारी नहीं थी ज्यादातर को। तो मैंने उस बच्चे को कहा कि करो। दूसरे हाउस के कुछ बच्चे प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो मेरे हाउस के कोई नहीं था। तो उस बच्चे ने बहुत रिक्वेस्ट किया मुझसे, नहीं सर नहीं। तो मैंने कहा यार कर ले, मेरे लिए कर ले, चल जो होगा होगा, रिजल्ट के बारे में मत सोच, मेरे लिए कर। ओके, तो कहीं जाके वो बच्चा मान गया, चलो करते हैं, सर ने जब इतना कहा है तो कर लेते हैं। ओके, बाकी दूसरों ने भी उसको मतलब दूसरे उसके दोस्तों ने भी कहा कि सर इतना कह रहे कर ले, चल। तो वो बच्चा तैयार तो हुआ, तो मैंने बोला प्रैक्टिस करो, टाइम है अभी, प्रैक्टिस कर। तो वो जब प्रैक्टिस करने लगा तो एक्चुअली सब किसी को हंसी आ रहा था। ओके, कि नहीं हो रहा उससे। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, इस तरह से कुछ दिन चले गए। तो फिर मैंने उसको बुलाया जरा कि मैं चाहता हूं कि तू हमारे हाउस से तो टीम को रिप्रेजेंट करना है, तो तू और कुछ लोगों को ट्रेन कर। उसका तो दिमाग ही घूम गया, अरे सर बोल रहे हैं कि और किसी को भी ट्रेन करो, मेरा खुद से नहीं हो रहा है। तो उसने इट्स ओके, आप करना है करो, करते हैं। धीरे धीरे वो करने लगा। कुछ दिनों के बाद जब वो रेस होने के जस्ट कुछ दिन पहले मैं उसको बुलाया और उससे अकेले में मैंने बात की और मैंने उससे कहा तुझे मैं भेज रहा हूं। ओके, जो जबरदस्ती तुझे मैंने भेजा है, ठीक है? यस, तू भी एग्री होके ही गया। चलो पहले तू मान नहीं रहा था, बट अब मान गया। यस सर, मुझे फर्स्ट प्राइज चाहिए। वो बच्चा शॉक हो गया कि ये सर क्या बोल रहे हैं। पहले बोले चलो चले जाओ और जो भी होना है होगा, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। तब मैंने उस बंदे को कहा मुझे फर्स्ट प्राइज चाहिए इस रेस में, तुझसे, किसी और से नहीं, तुझसे। मेरे हाउस के और कोई बंदा नहीं, तुझसे चाहिए मुझे। अब तो वो बेचारा फंस गया। अब आप सोचो अब वो क्या करेगा। उसके पास तो ऐसे सिचुएशंस आ गए ना कि वो अब क्या कर सकता है, या तो प्रैक्टिस करेगा और वो भी जानता था नहीं होगा। ओके, बट मैंने उसको फोर्स किया कि मुझे फर्स्ट प्राइज चाहिए। तो मैं कुछ दिनों के बाद देखा, जब प्रैक्टिस फिर से करने लगा तो उसके बाद उसके बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा चेंज आया, एटीट्यूड में चेंज आया, उसके प्रैक्टिस करने का स्टाइल में चेंज आया। मैं जो कि दूर से ऑब्जर्व कर रहा था और
कुछ बच्चों को भी मैं गाइड दे के रखा हुआ था, इसको जरा ध्यान देना तो ये कैसे कर रहा है, ठीक से कर रहा है या नहीं, और सिंपली सर ने कहा चलो करते, जो मैंने आगे बोल दिया इस वीडियो में नहीं। तब मुझे फीडबैक मिला, मैं भी दूर से जब ऑब्जर्व करता था कि वो बच्चा रियली सिंसियरली कर रहा है, कुछ करने के लिए कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए था, बैकअप चाहिए था। वो बैकअप जस्ट मैंने कुछ अपने वर्ड्स से दे दिया। वो वर्ड्स क्या था पता है, मैंने जो आपको बोल के दिया कि मुझे फर्स्ट प्राइज चाहिए। वो बच्चा जी जान लगा दिया, ओके, और उस बच्चे ने जी जान लगाया, और जब फाइनल हुआ उस बच्चे को फर्स्ट प्राइज मिला। जस्ट अब आप सोचो, यहां मैंने फिर रिस्क लिया बच्चों के साथ। मैं यहां सारा एग्जांपल बच्चों को लेके दे रहा हूं क्योंकि मैं एक टीचर हूं। मैं अपना लाइफ का एक्चुअल मतलब लाइफ में जो मेरा हो रहा है, मैं जो देख रहा हूं उसका एग्जांपल्स आप लोगों को दे रहा हूं कि यहां भी मैंने रिस्क लिया। जिस बच्चे को पकड़ना नहीं आता था उसको मैंने रेस के लिए तैयार किया, उसको भेज दिया, ओके, और उसको एक्सपेक्ट कर लिया उससे मैं फर्स्ट प्राइज, और उसको भी मैंने बता दिया कि मुझे फर्स्ट प्राइज चाहिए, इसमें किसी और को नहीं। तो यहां एक्चुअली आप लोग देखो तो क्या हुआ, मैंने रिस्क लिया, ओके, एज ए टीचर मैंने उस बच्चे के लिए रिस्क लिया कि उस बच्चे का नाम मैंने भेजा। बट अगर आप लोग ये इसमें होल स्टोरी को देख लो इन दोनों बच्चों का, तो क्या हुआ, उन बच्चों ने ज्यादा रिस्क लिया मुझसे, याद है, क्योंकि जब आप स्टेज में खड़े हो गए ना, एक बार खड़े होना स्टेज में, जो लोग सुन रहे हैं अगर हंस रहे हो ना, तो एक बार स्टेज में खड़े होना तब पता चलेगा। जब मैं नया नया बंदा था स्कूल में, तो मुझे भी जब स्टेज में कुछ बोलने के लिए जाते थे ना, कि पांव कांप जाता था, ओके, पसीना पसीना हो जाता था अंदर, कहीं कुछ गलती हो जाए क्या। तो स्टेज में बोलना इतना आसान नहीं होता है, ओके। कभी आप स्पोर्ट्स में जाओ या कुछ भी करने जाओ, जब आप लास्ट आते हो तो हर कोई हंसने लगता है, तो वो प्रेशर को फील करना पड़ता है, वो प्रेशर लेना पड़ता है, उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। कभी आप गिर जाते हो दौड़ते दौड़ते या कुछ भी एक गेम में, तो इतना आसान नहीं होता है, ओके। तो यहाँ ये मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि मैंने चलो रिस्क लिया एज ए टीचर, मेरा ड्यूटी था वो कि मुझे किसी को भेजना था, मैंने भेजा, मैंने रिस्क ले लिया, ओके। बट एक्चुअली काम किया उन बच्चों ने, उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने सैक्रिफाइस किया, उन्होंने अपना टाइम दिया, उन्होंने दिन रात एक करके प्रैक्टिस किया है, तब जाके वो सक्सेसफुल हुए, तब जाके उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला है। और मैं चाहता हूं कि ये दोनों बच्चे अगर वो सुन रहे हैं, प्लीज कमेंट करो कि मैं हूं, कौन है वो, अगर आप सुन रहे हो। मैं नहीं चाहता कि उनका फ्रेंड सर्कल कोई कमेंट करे, ओके, क्योंकि उनका फ्रेंड सर्कल बहुत है, उनके पास मेरे वीडियो पहुंच जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी फ्रेंड सर्कल ये कमेंट करे, कोई भी फ्रेंड्स उनका कमेंट करे कि मैं, सर ये था, सर ये है, सर वो है, मैं जानता हूं सर। नो वे, आई वांट दैट इफ यू आर लिसनिंग देन प्लीज यू कमेंट, डोंट गिव द अपॉर्चुनिटी टू अदर्स, ओके। तो यहां से हम लोग को क्या मालूम चला कि लाइफ में रिस्क लेना पड़ेगा और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बच्चों स्पेशली ये आप लोग के लिए है कि देखो कभी कभी आपको खुद नहीं मालूम चलता है कि आपका क्वालिटी कहाँ है, क्या है। आगे बढ़ो, टाइम देना, सैक्रिफाइसेस करना, जो कि सैक्रिफाइस आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। उसमें आप टाइम दो, दिन रात एक करो, आप देखो श्योरली आप सक्सीड होगे, ओके। और उसके लिए आपको अगर बैकअप का जरूरत होता है तो आपके अच्छे दोस्त है ना, हम लोग बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स, वो लोग आपको बैकअप करेंगे, आपको सपोर्ट देंगे। टीचर्स हैं उनसे कांटेक्ट में रहना, वो लोग सपोर्ट देंगे। फैमिली मेंबर्स, वेल विशर्स, जिससे आपको अच्छा लगे उनसे आप बताओ और वो लोग आपको सपोर्ट देंगे। क्लियर? तो ये दो एग्जांपल मैंने अपने लाइफ में जो मैं स्कूल में फेस किया हूँ वो बताया। और ये एक बात और बता देता हूँ, ये मत सोचना आप लोग कि ओ ये बंदा तो बोल रहा है कि ये चलो ये दो केसेस में उसका ये हो गया, सक्सीड कर गया। बहुत केसेस में मैं फेल भी हुआ हूँ जहां मैं रिस्क लिया हूँ, ओके। मैं सक्सीड नहीं कर पाया, मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाया वहां पे, और उन बच्चों से भी मैं कुछ भी अचीव नहीं करा पाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये करना छोड़ दूं या बच्चे करना छोड़ दूं, नहीं, हमें करना होगा, ओके। तो यहाँ मैं वो नेगेटिविटी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, यहाँ हम लोग सारे पॉजिटिविटी के बारे में बात करने वाले हैं। ये सुनने के बाद मे बी आपको भी एहसास हो गया होगा कि यस मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ अगर ये दो चीजें मैंने दिमाग में डाली। लेट्स सी आप लोग को ये वीडियो कितना अच्छा लगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना, और वीडियोस में लेके आने वाला हूँ आप लोग के लिए, ओके। तब तक बाय बाय।